गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ग्राफ कैसे खींचते हैं। दो समीकरण दिया गया है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेरा ग्राफ का अंतिम जो स्ट्रक्चर बनता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा। इसको जानने के पहले मैं पिछले क्लास में कुछ रूल्स पढ़ा चुके हैं। तो उसका रूल्स क्या है कि a1 बटा में a2 जब रहेगा नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेद करेगा, ग्राफ एक दूसरे को काटेगी। a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। जब इस कंडीशन के रूप में रहता है तो इसका ग्राफ होता है समांतर। समांतर यानी एक दूसरे के ग्राफ समांतर होगा। a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो समपाती होगा। समपाती होगा। तो एक दूसरे पर खिंचाएगा। इस तीन ही नियम हैं। इसी प्रकार से हम लोग ग्राफ को जांच करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/2, 2/4 माइनस 4/12। यहाँ से काट लेंगे 2, 4, 1, 3। फिर आंसर 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। इसका कंडीशन क्या था, a1 बटा में a2, b1 बटा में इक्वल टू b1 बटा में b2, c1 बटा में c2 नॉट इक्वल टू, यानी कि इसका ग्राफ मेरा होगा समांतर। इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर। तो यहाँ से हम लोग जान गए कि इसका ग्राफ, मेरा स्ट्रक्चर जो तैयार होगा वो एक समांतर के रूप में तैयार होगा। हम लोग हल करना शुरू करते हैं। जांच लिए मेरा ग्राफ कैसा होगा, समांतर। हल करते समय सबसे पहले समीकरण हम लोग एक लेकर चलते हैं। समीकरण एक से x प्लस 2y बराबर 4 को इधर भेजेंगे यानी प्लस में होगा 4। तो अब यहाँ से हम लोग या तो x या y का मान, किसी एक चीज का मान फाइंड करना है। तो जब x का मान फाइंड करते हैं तो उसके जितने भी अगल बगल में उसके अंक होते हैं उसको हम बराबर की ओर भेजते हैं। यानी x का मान निकालना है, x इक्वल टू 4 इधर से आएगा तो 2y माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है। अब यहाँ से हम लोग सारणी तैयार कर लेंगे। इस समीकरण से सारणी तैयार करेंगे। सारणी कैसे तैयार होगा, हम लोग ले लेते हैं अपने मन से। जहाँ y का मान रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, जितना मन करे उतना रखेंगे। 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0। x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0 यानी 0 इक्वल टू में 4। x का मान कितना आ गया 4, y के मान 0। एक पॉइंट प्राप्त हो चुका। इसी प्रकार सेकेंड पॉइंट हम लोग प्राप्त कर ले रहे हैं, जहां y का मान 2 रख रहे हैं। x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, x इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी x का मान 4 में से 4 जाएगा कितना 0। x का मान आ गया 0, y का मान 2। सारणी कैसा तैयार हो गया, सारणी पहला पॉइंट है 4 x y, इसमें पहला पॉइंट है 4 0, सेकेंड पॉइंट आया है 0 2। यह है
अब ये मेरा सारणी 1 हुआ, ये सारणी 1, समीकरण 1 का सारणी तैयार हो चुका। अब समीकरण इसी प्रकार समीकरण 2 का सारणी हम लोग तैयार करेंगे। ये सारणी को याद रखना होगा, यानी 4 0 2 0 4 0 2 0। अब इसको इरेज करते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 है, तो बराबर की ओर इसको भेजेंगे तो प्लस में 12 होगा। हम x का मान फाइंड करना चाहते हैं तो y का मान तो हटेगा ही, उसके साथ जो गुणांक होगा चिन्ह होगा सब बराबर की ओर जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 12। यहाँ से हम लोग हटा रहे हैं 4y, तो 4y को हटाएंगे तो ये जाएगा बराबर की ओर, तो माइनस में 4y हो गया। अब इसकी x के साथ गुणांक कितना है 2, तो 2 को हटाएंगे, x के फॉर्म करेंगे, x के रूप में लाएंगे, x यानी कि 12 माइनस 4y। यहाँ से x का गुणांक हटेगा, जब कभी गुणांक हटता है तो बराबर की ओर जाएगा, तो वो डिवीजन में जाता है, भाग में, तो यानी x का रूप हमारा प्राप्त हो गया 12 माइनस 4y बाई 2। अब जहाँ से हम लोग सारणी तैयार करेंगे, जहाँ y के मान 0 रखेंगे, y के मान 0, अब y के मान इसमें 0 रखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, जगह कम है। y के मान 0, x इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 0 बाय 2 है, 2 लिख देंगे, लिख दिए। अब इसमें हम इसको फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 0 यानी 0 बाय 2, हल करोगे 12 माइनस 0 यानी 12 बाय 2 काटोगे 6, यानी एक पॉइंट हमारा प्राप्त हो गया। x के मान पहले लिखते हैं 6 और y के मान उसके बाद हम 0 माने हैं तो 0 लिख लिए, एक पॉइंट प्राप्त हो गया। अब अगला पॉइंट जहां y इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कितना लें, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जो मन करे। हम यहाँ से ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, y के मान 2, x इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 2 बाय नीचे है 2, 2 लिख लिया। तो सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 12 माइनस 8 बाय 2 इतना हो गया। फिर देखेंगे 12 माइनस 8 यानी 4 बाय 2, सो काटेंगे, 2 टाइम्स में कटेगा 2, एक पॉइंट मेरा प्राप्त हुआ, x का मान आ गया 2 और y का मान 2 लिए थे। एक सारणी तैयार हो गया, क्या, सेकेंड सारणी, सेकेंड इक्वेशन का सारणी 2, सारणी 2 समीकरण 2 का है x और इसमें y। अब जानेंगे x पहला पॉइंट आया था मेरा 6 0, सेकेंड पॉइंट आया 2 2 आया है। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, अब हम लोग सारणी, दोनों सारणी को लिख लिए यहाँ पे। समीकरण 1 का सारणी है 4 0 2 0 और समीकरण 2 का सारणी है 6 0 2 2। अब हम लोग ग्राफ, यहाँ पे एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, इसका जो इंटरसेक्ट करता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ से हम लोग कैसे ग्राफ खींचेंगे देखेंगे। पहला समीकरण का सारणी जो है 4 0 है, x अक्ष में 4 है, x अक्ष में 4 कहाँ है, इस पॉइंट पर है, 4 है और 0 0 ना ऊपर जाएंगे तो 1 आएगा, नीचे आएंगे तो -1 आएगा, तो हमको 0 0 के सामने ही है, इसलिए हम लोग 4 पे ही लिख देते हैं क्या, 4,0। नेक्स्ट इसमें है x का मान 2 है तो y का मान 0 है,
x का मान 2, y का मान 0। सॉरी, ये है 0 2, x अक्ष में 0, y में 2, x अक्ष में 0, y में 2, y अक्ष का पॉइंट यहाँ है 2, यानी कि x अक्ष का पॉइंट मान 0 है और y का 2। अब ये दोनों को हम लोग मिला लेते हैं, दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। ये मेरा समीकरण 1 का ग्राफ हुआ। नेक्स्ट समीकरण 2 का ग्राफ, x अक्ष 6 है, y 0, x अक्ष 6 यहाँ है, y का मान 0, तो y का मान 0 इसके सामने है, इस वजह से 6,0 और 2,2, x का मान 2 है तो y का मान भी 2 है, 2 और इधर से 2 यहाँ पे आएगा 2,2, ये दोनों को मिलाएंगे। ये मिलाने से ग्राफ कंप्लीट हो चुका, इस पे लिख देंगे समीकरण 2। अब देखेंगे ये ग्राफ कैसा खींचा। हम सबसे पहले ही बता चुके हैं कि ग्राफ समांतर है और लास्ट में मेरा रिजल्ट भी क्या हुआ, समांतर ही आया। इस तरह से ग्राफ हम लोग बनाएंगे। थैंक यू।